संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल पर टीएमसी के सांसद ने ऐसा बोल दिया जिससे पूरी संसद हिलकर रह गई। और उन्होंने कहा कि एक पिक्चर आई थी जिसमें गाना था, चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है। यह शब्द सुनते ही संसद में लगा कि आखिरकार देश में चल क्या रहा। संसद का वो मंच जहां कानून बनते हैं, आज वही गूंजे ऐसे शब्द जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया। महिला आरक्षण पर बहस थी, लेकिन बहस कब आरोपों में बदल गई पता ही नहीं चला। बयान जिसने आग लगा दी। टीएमसी की महिला सांसद कोहली घोष खड़ी होती हैं और ऐसा बोलती हैं कि सदन सन्न रह जाता है। चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है। सवाल सीधा, इस बिल के पीछे असली मंशा क्या है। सीधा हमला बीजेपी पर तो फिर वार और तेज हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप कि महिला 33% आरक्षण चुनाव जीतने का हथियार है, यानी महिला सशक्तिकरण या वोट बैंक दूसरा बड़ा आरोप। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। टीएमसी सांसद का अगला हमला, आप महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आपके ये सांसद गंभीर आरोपों में घिरे हैं। सवाल बड़ा, क्या नैतिकता सिर्फ बासरों तक सीमित है। देवी बनाम महिला, एक तरफ देवी काली नारी शक्ति मां दुर्गा, दूसरी तरफ महिलाओं को वास्तविक स्थिति पर सवाल। तो फिर वो लाइन जिसने पूरे बहस को झकझोर दिया, महिलाओं को महिला रहने दो, वही बहुत होगा। क्या संसद आप गंभीर बहस का मंच है या शब्दों का युद्ध। क्या महिलाओं को देवी बनाना जरूरी है या उन्हें बराबरी का इंसान बनाना ज्यादा जरूरी है। क्या महिला आरक्षण हक है या चुनावी दाव। एक तरफ सरकार कहती है ऐतिहासिक फैसला, दूसरी तरफ विपक्ष कहता है राजनीतिक चाल, और बीच में जनता जो जवाब चाहती है। संसद की यह बहस अब सिर्फ बिल की नहीं रह रही है, यह बन चुकी है राजनीति बनाम सच्चाई, नारा बनाम नियत। और देश पूछ रहा है चोली के पीछे क्या है, नीति या राजनीति। दोस्तों, महिला आरक्षण बिल की चर्चा दिल्ली के संसद में चल रही थी और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद सड़कों पर उतरे थे और उनके साथ पार्टी की महिलाएं कार्यकर्ताएं यह बात बता रही थी कि आरक्षण पर चर्चाएं संसद में। देश में पहली बार देखा जा रहा है कि छोटी से लेकर बड़ी बातें अब आम जनता को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आते हैं, मोटरसाइकिलों से नारी शक्ति की बात करते हैं। अरे, नारी शक्ति की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन उन्हें भी बराबरी चाहिए, ना कि नारी राजनीतिक हथियार है।
और जिस दिन देश के अंदर हमारे देश की महिलाओं को सम्मान मिलने लगेगा, ये समझ लीजिए देश की सूरत मूरत सब बदल जाएगी। इसीलिए जो कहा गया, चोली के पीछे क्या है, नीति या राजनीति कहीं ना कहीं फिट होती नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे।